रक्षाबंधन आने में अभी 4 दिन बाकी थे। पूरे घर में साफ सफाई और तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस घर में खुशियों से ज्यादा एक अजीब सी होड़ शुरू हो चुकी थी। वजह थी दो देवरानी जेठानी, जिन्हें अब राखी से ज्यादा अपने अपने भाइयों के तोहफों की चिंता थी। देवरानी, इस बार ज्यादा उड़ मत लेना। मेरा भाई हर साल ऐसा तोहफा लाता है कि पूरे मोहल्ले में चर्चा होती है। इस बार भी तेरे भाई का तोहफा उसके सामने बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। दीदी, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सुबह उठकर हकीकत भी देख लिया करो। मेरा भाई जो देता है दिल से देता है, और इतना बढ़िया देता है कि लोग महीनों तक उसकी बातें करते हैं। दिल की बातें गरीब लोग करते हैं। असली पहचान तो तोहफे की कीमत से होती है। राखी वाले दिन देखना, तेरे चेहरे की सारी अकड़ अपने आप उतर जाएगी। अरे दीदी, मेरे भाई के सामने तो बड़े बड़े लोग भी सोच समझ कर बोलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका भाई इस बार मिठाई का डिब्बा पकड़ा कर चला जाए और आप पूरे दिन मुस्कुराने की एक्टिंग करती रह जाओ। इतना भरोसा है ना अपने भाई पर, तो अभी से ढोल बजा ले। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि सबके सामने तेरी ही बोलती बंद हो जाए। बोलती तो आपकी बंद होगी दीदी। मेरा भाई ऐसा तोहफा देगा कि आप उसे देखते ही अपने गिफ्ट को पीछे छिपा लोगी। हे भगवान, त्योहार आने वाला है और इन दोनों ने तो घर को अखाड़ा बना दिया। अगर अभी नहीं रोका तो राखी वाले दिन पूरा तमाशा हो जाएगा। सुन ले, इस बार मेरे भाई का तोहफा देखकर तू खुद कहेगी कि अमीरी किसे कहते हैं। उसने हमेशा अपनी बहन की इज्जत सबसे ऊपर रखी है। इस बार जो सरप्राइज लेकर आ रहा है, उसे देखकर तेरी बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। और आप ये याद रखिए, मेरे भाई का नाम सुनते ही लोग इज्जत से खड़े हो जाते हैं। वो सिर्फ पैसे से नहीं, अपने दिल और संस्कारों से भी बड़ा इंसान है। आपका घमंड इस बार ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। लगता है तेरे भाई ने इस बार पूरा खजाना खोल दिया है। लेकिन सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। असली जवाब तो कल मिलेगा, जब सबके सामने तोहफे खुलेंगे। कम से कम मेरा भाई दिखावा नहीं करता। जो भी लाता है पूरे दिल से लाता है और अपनी बहन की खुशी देखकर खुश होता है। लेकिन इस बार आपको उसकी पसंद की कीमत भी अच्छी तरह पता चल जाएगी। तू अभी से कीमत गिन रही है? मैं तो बस तेरे चेहरे का रंग उड़ते हुए देखने का इंतजार कर रही हूँ। जब मेरे भाई का तोहफा सबकी नजरें अपनी तरफ खींच लेगा, तब तेरी सारी शेखी अपने आप निकल जाएगी। दीदी, कहीं इंतजार करते करते आपकी उम्मीदें ही ना टूट जाएं। बाद में कहना मत कि पहले बताया नहीं था, क्योंकि इस बार हैरानी आपको होगी, मुझे नहीं। दोनों की आवाजें अब पूरे घर में गूंजने लगी थी। कभी तानों की बारिश होती, तो कभी एक दूसरे के भाइयों की तारीफों की लंबी सूची सुनाई देती। जो भी उनकी बातें सुनता सिर पकड़ लेता, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। बस करो तुम दोनों। राखी भाई बहन के प्यार का त्योहार है या तोहफों की नीलामी? सुबह से एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हो। अगर यही हाल रहा तो इस घर की खुशी झगड़े में बदल जाएगी। अम्मा जी, मैंने कुछ नहीं कहा। पहले इन्होंने अपने भाई की इतनी तारीफ शुरू की कि मुझे जवाब देना पड़ा। मैं तो बस अपनी बात रख रही थी, लेकिन इन्होंने तो मुकाबला ही बना दिया। वाह, पहले ताना मारो फिर खुद को सीधा साबित करो। इसमें तो आप बहुत माहिर है दीदी। हर बार बात आप शुरू करती है और आखिर में खुद को बेचारी दिखाने लगती हैं। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हारे भाई सुन लें कि उनकी वजह से तुम लड़ रही हो, तो उन्हें कितना दुख होगा। उन्होंने तो हमेशा तुम्हें हंसते हुए देखने की दुआ की होगी, लड़ते हुए नहीं। अम्मा जी, दुख तो उन्हें तब होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनका तोहफा किसी और से कम निकला। आखिर हर भाई चाहता है कि उसकी बहन सबसे ज्यादा खुश रहे और उसे सबसे अच्छा तोहफा मिले। बिल्कुल सही कहा, लेकिन कम तो आपके भाई का ही निकलेगा। मेरा भाई कभी अपनी बहन का सिर झुकने नहीं देता। वो हमेशा ऐसा तोहफा लाता है जिसे देखकर हर किसी की आंखें खुली रह जाती हैं। हर बीतते दिन के साथ ताने और भी तेज होते गए।
अब दोनों की बातों में अपनापन कहीं खो चुका था। राखी का त्योहार पास आ रहा था, लेकिन घर में प्यार की जगह सिर्फ मुकाबला और अहंकार दिखाई दे रहा था। नहीं, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अगर मैंने समय रहते इन्हें नहीं रोका तो इस घर की राखी यादगार नहीं बल्कि शर्मनाक बन जाएगी। रिश्तों को बचाने के लिए अब कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा। उसी शाम सास ने बिना देर किए दोनों भाइयों को फोन मिलाया। उन्होंने सारी बात तो नहीं बताई, लेकिन अगले दिन सुबह घर आने के लिए जरूर कह दिया। उनकी आवाज सुनकर दोनों भाइयों को भी लगा कि मामला कुछ गंभीर है। प्रणाम अम्मा जी, आपने इतनी जल्दी बुलाया, सब ठीक तो है? आपकी आवाज़ सुनकर लग रहा था कि कोई बड़ी बात है। अगर कोई परेशानी है तो हमें खुलकर बताइए। अम्मा जी, आपकी आवाज़ फ़ोन पर थोड़ी परेशान लग रही थी। कहीं घर में कोई दिक्कत तो नहीं? अगर हमारी ज़रूरत है तो हम हर काम छोड़कर अभी आ जाते हैं। दिक्कत बहुत बड़ी है बेटा। तुम्हारी बहनें पिछले कई दिनों से इस बात पर लड़ रही हैं कि किसका भाई ज़्यादा महंगा और अच्छा तोहफा देगा। अब बात सिर्फ तानों तक नहीं रही, बल्कि रोज़ के झगड़े तक पहुंच गई है। मुझे डर है कि कहीं राखी का त्योहार रिश्तों में दरार न डाल दे। क्या हमारी वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है? हमें तो लगा था कि वे हंसी मजाक करती होंगी। अगर हमारी वजह से बहनों के बीच दूरियां बढ़ रही है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात होगी। अम्मा जी, अगर बहनें सच में इस बात पर लड़ रही हैं तो उन्हें समझाना ज़रूरी है। राखी का मतलब कभी भी एक दूसरे से मुकाबला करना नहीं होता। भाई का सबसे बड़ा तोहफा उसकी बहन की मुस्कान होती है, कोई महंगी चीज़ नहीं। मैंने बहुत समझाया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। दोनों बस यही साबित करना चाहती हैं कि उनका भाई दूसरे से बड़ा है। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। अम्मा जी, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर बीमारी घमंड की हो तो उसकी दवा भी प्यार से ही करनी पड़ती है। इस बार हम ऐसा करेंगे कि दोनों बहनों को खुद अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अगली राखी पर वे तोहफों की तुलना करने से पहले 100 बार सोचेंगी। और सबसे मज़ेदार बात यह होगी कि उन्हें आखिर तक समझ ही नहीं आएगा कि असली खेल कब शुरू हुआ। लेकिन बेटा, कोई ऐसी बात मत करना जिससे उनका दिल दुख जाए। आखिर दोनों मेरी बेटियां जैसी हैं। मैं चाहती हूँ कि उन्हें सबक भी मिले और उनके चेहरे की मुस्कान भी बनी रहे। अरे नहीं अम्मा जी, हम उन्हें रुलाएंगे नहीं। बस प्यार से एक ऐसा सबक देंगे कि उन्हें अपनी गलती खुद समझ आ जाएगी। जब इंसान अपनी भूल खुद पहचान लेता है तब वही सीख सबसे ज्यादा असर करती है। तुम दोनों की बातों से लग रहा है कि तुमने कुछ बड़ा सोच लिया है। तुम्हारे चेहरों की मुस्कान देखकर तो मुझे भी उत्सुकता होने लगी है। आखिर ऐसा क्या करने वाले हो तुम दोनों? वो आपको रक्षाबंधन के दिन पता चल जाएगा माँ जी। बस आप हमारी बहनों से कह दीजिए कि इस बार उनके भाई उनकी ससुराल में आकर उनसे राखी बंधवाएंगे। आखिरकार रक्षाबंधन का दिन आ गया। सुबह से पूरे घर में चहल पहल थी, लेकिन देवरानी और जेठानी की नजर सिर्फ दरवाजे पर थी। दोनों को अपने अपने भाई के आने का इंतजार कम और एक दूसरे को नीचा दिखाने की जल्दी ज्यादा थी। देवरानी, जरा तैयार रहना। आज तेरे सारे ताने तेरे ही गले पड़ने वाले हैं। मेरा भाई जब गिफ्ट देगा ना, तब तेरे चेहरे का रंग देखने लायक होगा। दीदी, रंग तो आपका उड़ने वाला है। मेरा भाई ऐसा तोहफा लेकर आ रहा होगा कि पूरा घर उसी की चर्चा करेगा। बाद में कहना मत कि पहले से चेतावनी नहीं दी थी। हे भगवान, आज तो कम से कम लड़ना बंद कर दो। राखी का दिन है, प्यार से रह लो। लेकिन तुम दोनों को देखकर लग रहा है जैसे कोई मुकाबला होने वाला हो। इतने में बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। दोनों भाई मुस्कुराते हुए हाथों में सुंदर से गिफ्ट पैक लेकर घर के अंदर आए। दोनों के चेहरों पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। आ गए मेरे भाई,
देखो देखो, गिफ्ट का डिब्बा देखकर ही पता चल रहा है कि इस बार भी सबकी बोलती बंद होने वाली है। इतना खुश मत होइए दीदी, डिब्बा बड़ा होने से तोहफा बड़ा नहीं हो जाता। असली बात तो अंदर क्या है उससे पता चलेगी। चलो बहना, पहले राखी बांधो। तुम्हारी मुस्कान ही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। बाकी जो लाए हैं वो बाद में देख लेना। हाँ बहन, पहले रस्म पूरी करो। आज का दिन खुशियों का है, बाकी बातें बाद में भी हो जाएंगी। दोनों बहनों ने पूरे प्यार से अपने अपने भाइयों को राखी बांधी, मिठाई खिलाई और उनकी आरती उतारी। पूरे घर का माहौल कुछ देर के लिए भावुक हो गया। ये लो बहन, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और ये मेरी तरफ से, इसे देखकर मुस्कुरा देना। मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। दोनों बहनों ने जैसे ही गिफ्ट अपने हाथ में लिए, उनकी नजर सबसे पहले एक दूसरे के पैकेट पर गई। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में अब भी वही मुकाबला चल रहा था। सबकी निगाहें दोनों बहनों पर थीं। पहले जेठानी ने अपना पैकेट खोला। अंदर एक चमचमाता हुआ लेटेस्ट आईफोन देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाह, देखा सबने? मैंने कहा था ना, मेरा भाई हमेशा सबसे हटकर सोचता है। ये कोई मामूली फोन नहीं, लेटेस्ट आईफोन है। अब बताओ, इससे बढ़िया तोहफा कौन देगा? फोन ही तो है दीदी, आज है कल नया मॉडल आ जाएगा। जरा मेरा तोहफा भी खुलने दीजिए, फिर पता चलेगा असली बात। अब देवरानी ने अपना गिफ्ट खोला। जैसे ही डिब्बा खुला, अंदर मखमली डिब्बे में जड़ी हुई एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी चमक उठी। अरे वाह, हीरे की अंगूठी! मैंने कहा था ना, मेरा भाई अपनी बहन को हमेशा खास महसूस करवाता है। कुछ तोहफे सिर्फ महंगे नहीं होते, यादगार भी होते हैं। अच्छा, अंगूठी अच्छी है, लेकिन आजकल हर किसी के पास ज्वेलरी होती है। लेटेस्ट आईफोन हर किसी की किस्मत में नहीं होता। और फोन तो 2 साल बाद पुराना हो जाएगा। हीरे की चमक तो सालों तक रहती है। इसलिए मेरे भाई का तोहफा ही सबसे शानदार है। अब तो सबको साफ दिख रहा होगा कि मेरा भाई जमाने के साथ चलता है। उसने ऐसा तोहफा दिया है जिसे देखकर हर कोई कहेगा, वाह। और मेरा भाई दिल से सोचता है। उसने ऐसा तोहफा दिया है जिसे पहनकर बहन उम्र भर अपने भाई का प्यार महसूस करेगी। फर्क यही होता है, सोच का। हे राम, अभी भी इन दोनों का मुकाबला खत्म नहीं हुआ। इन्हें तो कोई भी तोहफा दे दो, लड़ाई का कारण मिल ही जाता है। घर के बाकी लोग भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राखी का त्योहार मनाया जा रहा है या तोहफों की प्रतियोगिता चल रही है। लगता है हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। हाँ, अभी थोड़ा और इंतजार करो। जल्दबाजी में राज खोल दिया तो सारा मजा खराब हो जाएगा। इन दोनों भाइयों के चेहरे देखकर लग रहा है कि ये किसी बात पर बिल्कुल भी परेशान नहीं है। जरूर इनके मन में कोई ऐसी बात है जो अभी किसी को पता नहीं। देवरानी और जेठानी अब भी अपने अपने तोहफे की तारीफ करते हुए एक दूसरे को ताने मार रही थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बात पर वे इतना घमंड कर रही हैं, उसी का सच कुछ ही देर में पूरे घर को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगा। देख लिया सबने? मैं पहले दिन से कह रही थी कि मेरा भाई सबसे अलग है। आज लेटेस्ट आईफोन देकर उसने साबित भी कर दिया कि बहन की खुशी कैसे फ्लैडी जाती है। अब किसी को कोई शक तो नहीं होगा। दीदी, ज्यादा खुश मत होइए। मेरा भाई हीरे की अंगूठी लाया है जो सालों तक मेरे साथ रहेगी। फोन तो कुछ साल बाद बदल जाएगा, लेकिन भाई का दिया हीरा हमेशा चमकता रहेगा। अरे, अंगूठी पहनकर 2 लोगों को दिखाओगी? मेरा फोन तो पूरा मोहल्ला देखेगा। लोग पूछेंगे भी कि इतना महंगा तोहफा किसने दिया है। और लोग मेरी अंगूठी देखकर पूछेंगे कि इतना नायाब तोहफा किस भाई ने दिया है। हर चीज का जवाब दिखावे से नहीं मिलता दीदी। बस करो तुम दोनों, सुबह से एक ही बात सुन रही हूँ।
राखी पर भाई का प्यार याद रखना चाहिए, उसकी कीमत नहीं। अम्मा जी, हम तो बस सच बोल रहे हैं। आखिर अच्छी चीज की तारीफ तो बनती है। हाँ अम्मा जी, और जीत भी उसी की होती है जिसका भाई सबसे बढ़िया तोहफा लाता है। इसमें गलत क्या है? सच में? तो तुम दोनों ने फैसला भी कर लिया कि कौन जीता और कौन हारा? अगर फैसला हो गया हो तो अब हमारी भी एक छोटी सी बात सुन लो। उसके बाद जो कहना हो आराम से कह देना। हाँ हाँ बोलो, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि इस बार मेरा भाई सबसे आगे निकला है। अच्छा, तो तुम दोनों अपने अपने तोहफों पर इतना घमंड कर रही हो, लेकिन अगर हम कहे कि जिस तोहफे की तुम तारीफ कर रही हो वो तुम्हारे भाई ने दिया ही नहीं, तब? क्या मतलब? ये कैसी बात कर रहे हो? मजाक मत करो, हमने अपने हाथों से अपने अपने भाई से गिफ्ट लिया है। मजाक नहीं कर रहे। सच यही है कि तुम दोनों की लड़ाई की खबर हमें पहले ही मिल गई थी। तभी हमने सोचा कि इस बार तुम्हें बिना डांटे एक सबक सिखाया जाए। तुम दोनों के सामने आने से पहले हमने अपने अपने गिफ्ट के पैकेट आपस में बदल दिए थे। इसलिए जो आईफोन देखकर कोई इतरा रहा था वो दूसरे भाई का था, और जो हीरे की अंगूठी पर घमंड कर रहा था वो भी दूसरे भाई की पसंद थी। इतना सुनते ही दोनों बहनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अभी तक जो सीना चौड़ा करके बातें कर रही थीं, अब एक दूसरे की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब जिस आईफोन की मैं इतनी देर से तारीफ कर रही थी वो मेरे भाई ने नहीं लाया था। हे भगवान, मैं तो बेवजह इतना घमंड करती रही। देखा बहनों, तुम दोनों को तो यह भी फर्क नहीं पड़ा कि कौन सा तोहफा किसने दिया। बस एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई थी। और मैं जिस हीरे की अंगूठी को अपने भाई का प्यार बताकर आपकी बात काट रही थी वो भी मेरे भाई की नहीं थी। सच में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आज हम पैकेट न बदलते तो शायद तुम दोनों अगले कई साल भी यही साबित करती रहती कि तुम्हारा भाई दूसरे से बड़ा है। इसलिए हमने सोचा इस बार तुम्हारा घमंड प्यार से ही उतार दिया जाए। अम्मा जी, हमें माफ कर दीजिए। हम तो छोटी सी बात को अपनी शान का सवाल बना बैठे। हमें समझ ही नहीं आया कि हम रिश्तों को तोहफों से तौल रहे थे। यही तो मैं कई दिनों से समझा रही थी। भाई की इज्जत उसके तोहफे से नहीं होती, बल्कि उसके प्यार और नियत से होती है। आज तुम दोनों को अपनी आंखों से ये बात समझ आ गई। भैया, मुझे भी माफ कर दो। मैं हर साल अब सिर्फ तुम्हारी राखी का इंतजार करूंगी, तोहफे का नहीं। आज आपने बिना डांटे बहुत बड़ी सीख दे दी। बस अब यही हमारी असली राखी है। बस हमारी बहनें और हमारा परिवार हमेशा हंसता रहे। लेकिन एक बात बताओ, अभी आधे घंटे पहले तक तुम दोनों एक दूसरे को कह रही थी कि देखो मेरा भाई क्या चीज लाया है। अब बताओ किस भाई की तारीफ कर रही थी? इतना सुनते ही पूरे घर में जोरदार ठहाका गूंज उठा। दोनों बहनें शर्म से मुस्कुरा रही थी और अपनी ही बातों को याद करके हंसी रोक नहीं पा रही थी। सच कह रही हैं दीदी। अगर ये राज आज नहीं खुलता तो शायद मैं उम्र भर सोचती रहती कि अंगूठी मेरे भाई ने ही दी थी। आज तो हमारी सारी अकड़ सचमुच फुस निकल गई। अरे देवरानी, लगता है हम दोनों ने तो बिना वजह पूरा घर सिर पर उठा लिया। आखिर में दोनों ही अपने अपने भाई की जगह दूसरे भाई की तारीफ करती रहीं। याद रखना बेटियों, राखी का सबसे बड़ा तोहफा ना हीरा होता है ना फोन। सबसे बड़ा तोहफा भाई बहन का प्यार, विश्वास और अपनापन होता है। वही रिश्ता हमेशा चमकता है। उस दिन के बाद देवरानी और जेठानी ने कभी भी अपने भाइयों के तोहफों की तुलना नहीं की। हर रक्षाबंधन पर वे पहले हंसकर उस दिन का किस्सा याद करती और फिर गर्व से कहती, रिश्ते सबसे बड़े होते हैं, तोहफे नहीं। पूरे घर में हंसी, प्यार और राखी की मिठास हमेशा के लिए बस गई।